गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो होटल्स और रेस्टोरेंट में यूज होती है मोस्ट कॉमनली। ओके, जब आप कॉलेज करते हैं तब कॉलेज में नहीं बताया जाता है इतना, ना आपको पता लगता है। जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, आईटी करते हैं, तब आपको पता लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती है। ओके, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स मैंने लिख रखी है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहले है प्लान्स कितने टाइप्स के होते हैं होटल्स में। प्लान्स 4 टाइप्स के होते हैं: ईपी प्लान, एपी प्लान, एमएपी प्लान और सीपी प्लान। ईपी प्लान जो होता है यूरोपियन प्लान, जिसमें रूम्स के साथ कोई भी मील्स इंक्लूड नहीं होती है। नंबर सेकंड एपी प्लान। एपी प्लान में क्या होता है, अमेरिकन प्लान में, जिसमें रूम्स के साथ तीनों मील्स जो होती है वो इंक्लूड रहती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। एमएपी प्लान मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, जिसमें क्या होता है कि जो रूम्स होते हैं उसके साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है और लंच और डिनर में से एक चूज कर सकते हैं। और जो लास्ट होता है सीपी प्लान। सीपी प्लान कॉन्टिनेंटल प्लान होता है, उसमें रूम्स के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, बाकी चार्जेबल होता है। ओके, पैक्स क्या होता है? तो पैक्स होता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल। जो जैसे आपने वर्ड सुना होगा पैक्स, ये बैंक्वेट में ज़्यादातर यूज होता है। कितने पैक्स की पार्टी है, कितने पैक्स की, जैसे 50 पैक्स की है, 100 पैक्स की है। ओके, तो उसको बोलते हैं पैक्स। कवर्ड्स क्या होता है? ये भी नंबर ऑफ पर्सन ही होते हैं जो भी टेबल्स पे बैठे होते हैं। रेस्टोरेंट में टेबल जैसे 4 लोग की टेबल है तो 4 कवर, जैसे बोलते हैं कि कितने कवर की टेबल है, वो 4 कवर की टेबल है। ओके, तो उसको बोलते हैं कवर। डमी वेटर क्या होता है? डमी वेटर साइड स्टेशन को बोलते हैं, जो भी हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, लेन अपना रखते हैं, अपनी कटलरी क्रॉकरी रखते हैं और वो यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डमी वेटर। ओके, सेटअप। सेटअप क्या होता है? सेटिंग अप द थिंग्स। जैसे टेबल सेटअप हो गया, जो भी टेबल पे टेबल पेयर्स रखे हो उसको सेट करके रखना अच्छे से, जो भी है, तो उसको बोलते हैं सेटअप। और रेस्टोरेंट को भी अलाइन करके रखना अच्छे से, तो उसको बोलते हैं सेटअप। ओके, मीज़ा प्ला, मीज़ा सा, ये मैंने बता दिया था, आप चेक कर सकते हैं एक बार वीडियो में जाके। चेक। चेक क्या होता है? चेक बिल को बोलते हैं। ओके, जैसे गैस बोलता है आई नीड चेक, मतलब बिल मांग रहा है वो। फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म रेस्टोरेंट की तरफ से ही होता है। जैसे गेस्ट डाइनिंग करता है तो उसको अगर फीडबैक देना है आपके बारे में, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वो रिटर्न में दे सकता है, तो वो फीडबैक फॉर्म में ही देगा। स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब होता है कोई भी चीज को स्टोर करके रखना अच्छे से, प्रॉपरली। ओके, जैसे कटलरी क्रॉकरी स्टैक करके रखना, स्टैक करके रखते हैं ना, स्टैकिंग वर्ड सुना होगा आपने, तो वो बोलते हैं। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी मैंने बता दिया था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं एक बार। सीसीजी। सीसीजी होता है कटलरी क्रॉकरी एंड ग्लास वेयर्स। सर्विस केयर। सर्विस केयर होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्क एंड स्पून टू सर्व फूड। ओके, उसको बोलते हैं सर्विस केयर। एपीसी। एपीसी होता है एवरेज पर कवर। ओके, एवरेज पर कवर, जैसे 4 लोग खाना खा रहे हैं, उनका बिल बना 2000 रुपए, तो एक पर्सन ने कितना खाया, मतलब एक पर्सन की जो एपीसी एवरेज पर कवर निकालेंगे, तो 2000 से 4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 500 रुपये आ गया। साल्वर। साल्वर ट्रे को बोलते हैं, जो हम जो राउंड ट्रे होती है उसको बोलते हैं, जैसे कैरी करके रखते हैं अपने ग्लासेस, फूड, पिकअप बॉय लेके आता है, वो साल्वर में ही लेके आता है, उसको बोलते हैं ट्रे को। ओके, ट्रे जैक। ट्रे जैक, जैसे हमारा कैमरो ट्रे होता है जो साइड में रखा रहता है, फट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो जिस स्टैंड पे रखा होता है नीचे, उसको बोलते हैं ट्रे जैक। पैटी कैश। पैटी कैश क्या होता है? पैटी कैश होता है जैसे कैशियर में कुछ एक अमाउंट होता है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट होता है, जैसे 10,000 हो गया या 15,000 होता है, हर रेस्टोरेंट में होता है, उसका सेल से कोई लेना देना नहीं होता। वो जैसे चेंज वगैरह किसी को चाहिए तो उसके लिए यूज करता है, उसका सेल से मतलब कोई लेना देना नहीं है। क्रम्बिंग। क्रम्बिंग भी वर्ड आपने सुना होगा, जैसे गेस्ट जब खाना खाता है तो कुछ पार्टिकल्स होता है छोटे छोटे, ब्रेड्स के हो गए या किसी के भी हो गए, तो वो टेबल पे गिर जाता है, तो ब्रश से जो हम क्रम्ब करते हैं उसको बोलते हैं क्रम्बिंग। ओके, नो शो। नो शो का मतलब होता है कि गेस्ट ने रिजर्वेशन करा रखी है बट वो आया नहीं है, ही डजंट टर्न अप, उसको बोलते हैं नो शो। उसके बाद है शॉफर। शॉफर बोलते हैं ड्राइवर को। ओके, होटल्स में जब जो ड्राइवर्स होते हैं जो गेस्ट को लाते हैं, ले जाते हैं, एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं, तो ड्राइवर को बोलते हैं शॉफर। होटल्स में ड्राइवर का वर्ड कभी यूज नहीं होता है।
स्कैंटी बैगेज, स्कैंटी बैगेज का मतलब होता है कि गेस्ट आए हैं बट वो अपने साथ लगेज बहुत ही कम लाए हैं या फिर नहीं लाए हैं। ओके, जैसे 4 लोग आए हैं तो लगेज नहीं लाए हो, उसको बोलते हैं स्कैंटी बैगेज। ओके, ARR मतलब एवरेज रूम रेट, जैसे हम AP से निकालते हैं एज अ पर्सन की, और जो रूम की निकालते हैं एवरेज, वो एवरेज रूम रेट से निकालते हैं, ARR। ओके, बेल बॉय, बेल बॉय एक स्टाफ होता है जो रिसेप्शन पे रहता है। जब गेस्ट अराइव करता है तो उनका जो लगेज है वो हेल्प करता है उनके रूम्स में पहुंचाने को। ओके, DND, DND होटल्स में होता है, ये रूम में होता है। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब। अगर गेस्ट ने DND लगा रखा है अपने रूम में तो उसका मतलब है कि गेस्ट इज अंडर प्राइवेसी, उसको नॉक नहीं करना है, उसको कॉल नहीं करना है। और उसके बाद आता है चेक इन चेकआउट। जब गेस्ट अराइव करता है होटल्स में तो उसको बोलते हैं चेक इन, जितने दिन तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब जाते हैं अपना तो उसको बोलते हैं चेकआउट। ओके, पंच इन, पंच इन क्या होता है, जो स्टाफ के लिए होता है ये। ओके, अपनी जो हम स्टाफ अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो अपनी प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट लगा देता है बायोमेट्रिक में। ओके, तो बायोमेट्रिक को ही बोलते हैं पंच इन। जब हम अपनी शिफ्ट ओवर करते हैं तो उसको पंच आउट बोल देते हैं। ओके, एंड POS, पॉस, पॉस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। जो भी मॉनिटर सिस्टम अपने हमारे रेस्टोरेंट में लगे होते हैं उसको बोलते हैं पॉस। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं PMS, ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे पॉसेस यूज करते हैं, बहुत सारे पेट पूजा यूज करते हैं, IDS यूज करते हैं, उसको बोलते हैं PMS। ओके, तो मैंने जितनी हो सकी उतनी टेक्निकल टर्म्स इसमें कवर की है। जो भी आपको लगे कि ये रह गई है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में। थैंक यू।